नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो अब जो हम नीट में चैप्टर कवर करेंगे इट विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक यानी जीओसी। जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जीओसी का बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको पहले क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बिना वो सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए अलग से वीडियो बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अब देखा जाए तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 20 लेक्चर भी कम है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को कवर करें। तो कई सारे कंसेप्ट मैंने यहां पर समझाए हैं और कई सारे एग्जाम्पल भी आपके साथ इसमें शेयर किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें तो उम्मीद है कि आईयूपीएसी के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्लियर? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब जब आप किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो आपको 3 चीजें लिखनी होती हैं, एक प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड, तीसरा सफिक्स। रूट वर्ड को हम वर्ड रूट या रूट वर्ड दोनों बोल सकते हैं। सफिक्स 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब इनका मतलब क्या होता है, इन चारों में इसको बताया गया है। तो बच्चों प्रीफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, जैसे हेलोजन हो गया, नाइट्रो हो गया, मिथॉक्सी वगैरह वगैरह वगैरह। रूट वर्ड की हम बात करें तो उस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनको हम रूट वर्ड बोलते हैं, लेकिन वो कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, यानी टाइप ऑफ कार्बन। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं, और वो कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एटसेट्रा। अब जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इस ऑर्डर में आपको नाम लिखना है। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखने हैं, उसके बाद रूट वर्ड लिखना है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। इसी ऑर्डर को मेंटेन करना है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये एक कंपाउंड हमारे पास, अब यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये सफिक्स है। यहां पर ये चेन से बाहर आ गया, यानी इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स है। और ये वाली जिस पर नंबर लिखा है ये एक पेरेंट कार्बन चेन है, यानी वर्ड रूट है। और यहां पर डबल बॉन्ड भी है, यानी ये प्राइमरी सफिक्स है। अब इसका नाम कैसे लेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है? CH3 यानी मिथाइल। अब प्रीफिक्स का एक पोजीशन होती है, तो कौन सी पोजीशन है? 5, तो 5 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का? 6, तो आ गया हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 3 पोजीशन पर है, तो 3 इन। और लास्ट में सफिक्स यानी OH, तो OH को हम लिखते हैं ऑल। अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उनका आईयूपीएसी नेम में अलग नाम रखते हैं हम, यानी जैसे अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए एल, तो वो मैंने आगे समझाया। तो इसी तरह ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, वर्ड रूट कौन कौन से हैं, प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से हैं और सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हैं। तो 1 2 3 4 4 टेबल से हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स 3 ही हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड जहां पर इन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 एथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। क्लियर? मेन फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? अल्कोहल, इसके लिए ऑल, एल्डिहाइड इसके लिए अल। तो ये सारे मैंने फंक्शनल ग्रुप की टेबल रखी है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसका सफिक्स नेम इस तरह से डिसाइड होगा। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, जैसे सारे हेलोजन हो गया और मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी एंड नाइट्रो। तो ये सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट ये सब मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि जब भी आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद
पेरेंट कार्बन चेन को नंबरिंग करना है और उसके बाद उसका नेम लिखना है। ठीक, अब देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई तरह के कंपाउंड है, तो हमने 4 कैटेगरी में सारे कंपाउंड को डिवाइड किया है। हो सकता है 1-2 कैटेगरी एक्स्ट्रा आ जाए आपके पास। तो 4 कैटेगरी कौन सी है? पहली वो कैटेगरी है, पहले वो कंपाउंड है जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और केवल सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरी वो कैटेगरी है जहां पर मल्टी बॉन्ड है, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है। तीसरी वो कैटेगरी है जहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और चौथी वो कैटेगरी है जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा 2 और कैटेगरी आती है जहां पर बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है, और छठवीं वो कैटेगरी आती है जहां पर एलिसाइक्लिक यानी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन इस तरह के कंपाउंड है। तो 1 बाय 1 हम सारी कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले कैटेगरी लेते हैं जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और केवल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब इस तरह कोई चेन है मान लिया जाए, है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 में सेलेक्ट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब कार्बन से बनी हुई जो चेन होगी, लेकिन पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट पाथ होना चाहिए। अब देखो, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, तो 1 2 3 4, इस पाथ में केवल 4 कार्बन है और इस पाथ में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वही हमारी पेरेंट चेन बन जाएगी। यहां पर देखिए, अगर इधर सेलेक्ट करते हैं तो 4 कार्बन और इधर आते हैं तो 5 कार्बन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है। लॉन्गेस्ट कार्बन पाथ आपको सेलेक्ट करना है, वही आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। ये सबसे मेन है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक ही कंपाउंड में आपको 2 सेम पेरेंट चेन मिलते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, तो यहां पर भी 6 कार्बन है, 6 नहीं, 1 2 3 4 5, और यहां पर भी 5 कार्बन है। अब किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? तो बच्चों, उस पेरेंट चेन को आपको सेलेक्ट करना है जिस पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अगर आपने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर आप इस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हो तो 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसी पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये काम तो चेन सिलेक्शन का हो गया। उसके बाद पेरेंट चेन को नंबर करना है। अब देखो बच्चों, पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, नंबर उस पर डिसाइड करेगा, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर असाइन हो, यानी सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट होना चाहिए। लोकेंट मतलब उसकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। अब जैसे ये है ना, देखो, तो अगर आप इधर से नंबर करोगे, यहां पर क्या है ना, ये 2 पे आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 पे आ रहा है, और इधर से नंबर करोगे तो 4 पे आ रहा है, तो कौन सा सही हो? ये वाला सही हो। ठीक, अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबर फिर भी कम होना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो ये 2 2 और ये 4, तो 2 2 4 है ना, और इधर से करेंगे तो 2 4 4, तो 2 4 4 ज्यादा है, 2 2 4 कम है ना। तो कम से कम नंबर सारे सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट। ठीक, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पर हो तब हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनके नंबर को डिसाइड करेगा। जैसे यहां पर देखो, 3 पर इथाइल और 5 पर मिथाइल, तो यहां पर भी 3 5 है, यहां पर भी 3 5 है। अब कौन सा नंबर पैटर्न सही होगा? तो इथाइल में आता है E और मिथाइल में आता है M। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर को डिसाइड करेगा, यानी ये वाला पैटर्न नंबरिंग का सही होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर मिथाइल, यहां पर क्लोरो, क्लोरो में आता है C और मिथाइल में आता है M, यानी इधर से नंबर सही होगा। ठीक, तो ये नंबर करने का तरीका है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपने नंबर भी कर लिया, अब तीसरा स्टेप है नेमिंग। नेम जब भी लिखोगे तो वो तो ऑर्डर फॉलो करना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन बच्चों नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे अगर क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है तो पहले क्या आएगा? ब्रोमो देन क्लोरो। मिथाइल है और इथाइल है तो पहले क्या आएगा? इथाइल फिर मिथाइल। अब देखो एग्जांपल है ना, ये देखो मिथाइल है और इथाइल है, तो नंबरिंग आपने यहां से कर दी, तो पहले इथाइल फिर मिथाइल। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आप लिखोगे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करोगे। यहां पर देखो, यहां पर इथाइल और ये मिथाइल, तो पहले इथाइल लिखा है फिर मिथाइल लिखा है।
ठीक है। अच्छा, अब और भी देख लेते हैं। ये देखो, ये क्लोरो है और ये मिथाइल है, तो पहले क्लोरो लिखा है, उसके बाद मिथाइल लिखा है, तो 2 3 4 5 है ना। अब यहां पर देखो, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये नाइट्रो है, तो पहले एम आएगा, तो देखो 2 4 डाई मिथाइल हो गया और उसके बाद नाइट्रो। अब एक चीज ध्यान रखना आपने, डाई और ट्राई और टेट्रा ये कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते हैं, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले मिथाइल, उसके बाद नाइट्रो। तो आप नंबर कहां से शुरू करोगे, यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 पे आ रहा है, तो 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल, 2 नाइट्रो और पेंटीन, 5 कार्बन है, ठीक। अब देखो इस तरह है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 1 2 3 इस तरह नंबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, अब देखो यहां पर है, तो नंबर कहां से इन्होंने शुरू किया, इधर से शुरू किया, तो पहले ब्रोमो आएगा, तो 4 पर ब्रोमो, फिर उसके बाद मिथाइल 2 पर मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है, बी एम और एन, और उसके बाद वर्ड रूट, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो प्रीफिक्स जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते हैं जब आप आईपीसी नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर है 2 और 4, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम होगा, इधर से नंबरिंग करो, तो ये देखो 2 4 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब देखो बच्चों यहां पर ये 3 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे और उसके बाद 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल हो गया ना, तो डाई का जो डी है वो ई से पहले आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था डाई, टाई, टेट्रा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते। हम अल्फाबेट क्या देखेंगे, एम देखेंगे, ठीक। अगर मान लिया जाए कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि एल्काइल ग्रुप अगेन ब्रांचिंग में है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो मेन हो गया और उसके बाद भी ब्रांचिंग है, तो बच्चों इस तरह इसको नेमिंग करते हैं, जहां से जुड़ा होता है वहां इसको 1 2 और 3 करते हैं, और उसके बाद इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 5 के अंदर क्या है, 5 के अंदर है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर हो गया, और लास्ट में लिखेंगे हम कितने कार्बन इसमें, नॉन। अब यहां देखो ये पूरी इन्होंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली है ना इधर से, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें ब्रांचिंग है, इसको अलग से ले लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो किसके अंदर है 2 इथाइल ब्यूटाइल, 5 के अंदर है, तो 5 के अंदर हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल, और उसके बाद इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 3 डाइमिथाइल, और लास्ट में डिकेन यानी 10 कार्बन है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम नेम लिखते हैं। तो ये पहली कैटेगरी फिनिश हो गई। दूसरी कैटेगरी है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है, तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होनी चाहिए इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड को चेन से बाहर नहीं रखना है। देखो जैसे इन्होंने मल्टीपल बॉन्ड को चेन के अंदर रखा है, यहां पर भी देखो मल्टीपल बॉन्ड को चेन के अंदर रखा है, ये वाली चेन नहीं होगी, मल्टीपल बॉन्ड को आप चेन के बाहर नहीं रख सकते, वो चेन के अंदर ही होना चाहिए, यानी उसी से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। दूसरा नंबरिंग करना है, ठीक, तो सेम कंसेप्ट है, लोएस्ट लोकेंट, तो जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कम से कम नंबर पर आने चाहिए, तो आप इधर से नंबरिंग करोगे, ये वाला पैटर्न होगा, क्योंकि यहां पर ये 1 पे आ रहा है और इधर से 4 पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो जो नंबरिंग का ऑर्डर होगा वो पहले मल्टीपल बॉन्ड होगा फिर सब्स्टिट्यूएंट, यानी पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को देखोगे और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट को देखो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नंबरिंग विल बी मल्टीपल बॉन्ड देन सब्स्टिट्यूएंट। देखो यहां पर है ना, ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहां से होगी, मल्टीपल बॉन्ड इधर से 3 पे आ रहा है और इधर से 2 पे आ रहा है, तो ये देखो ये करेक्ट नंबरिंग है इधर से, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट यहां पे 2 पे आ रहा है और इधर से 4 पे आ रहा है, तो पहले हमने किसको प्रेफरेंस दिया, मल्टीपल बॉन्ड को, तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आए वहीं से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड किनारे है, तो यहां से जो है मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ रहे हैं, है ना, इधर से आ रहा है 2 4
और इधर से आ रहा है 1 3, तो लोएस्ट लोकेंट कौन सा हो 1 3, तो ये करेक्ट नंबरिंग हो जाएंगी। ठीक, नाम भी देखो बच्चों, हम नाम कैसे करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर, 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने 5, तो पेंट हो गया। और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है 2, देखो जिस पहले कार्बन से बॉन्ड स्टार्ट होता है उसी का हम नंबर असाइन करते हैं, 2 इन, यहां पर हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन। ठीक, देखो ई का अल्फाबेट पहले आता है, वाई का अल्फाबेट बाद में आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में फॉलो करना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन में होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 4 करेक्ट नंबरिंग हो जाएंगी, इधर से नहीं करना है। ठीक है, नाम सेम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही ध्यान रखना है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां से नंबरिंग करना है 2 3 4 5 6, है ना। पहले ये आ जाएगा 3 पर क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद आएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद आता है हेक्स, हेक्स यानी 6 कार्बन है, और पहले डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 इन 5 आइन। ऑर्डर सेम है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, सारे सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये प्राइमरी सफिक्स हुआ। तो ऑर्डर अभी भी सेम आ रहा है, इसी तरह आपको। तीसरे टाइप के कंपाउंड है जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हर फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम अलग होता है। जैसे OH के लिए क्या करते हैं ऑल, CHO के लिए क्या करते हैं अल, तो वो मैंने आपको टेबल ऊपर बताई रखी है, उसको आप फॉलो करो। तो सबसे पहला काम है सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो बच्चों, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता है जैसे OH, तो जब भी आप इस टाइप के कंपाउंड को नंबरिंग करोगे तो जो OH की पोजीशन है या जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो मिनिमम होनी चाहिए, और इसी से आप नंबरिंग का ऑर्डर भी डिसाइड करोगे। यानी नंबर कौन डिसाइड करेगा, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब देखो ये कंपाउंड है, OH यहां से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो कौन सा पैटर्न सही होगा 1, ये वाला। यहां पे देखो OH को पहले देखना है, तो इधर से OH नजदीक आ रहा है तो ये वाला पैटर्न होगा। यहां पे देखो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हमेशा 1 नंबर देना, वो जहां भी रहेंगे उनको 1 नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4। ठीक, जैसे मान लिया जाए इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये OH, तो यहां 1 2 3 4 इस तरह हो जाए। ठीक है, तो जहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एमाइड, एल्डिहाइड, तो इनको हमेशा पहला नंबर ही देना है। ठीक, अब देखो इसका नेम क्या होगा, 3 ब्रोमो, पहले सब्स्टिट्यूएंट, 3 ब्रोमो ब्यूट, 3 इन 2 ऑल, यहां पे 2 क्लोरो, पहले सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, उसके बाद मिथाइल, और उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन का है 4 कार्बन का, ब्यूट, और इसके लिए क्या करते हैं ओइक एसिड लिखते हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर होगा नेमिंग का वो ऐसे होगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल हम ड्रॉ करते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर के लिए, यानी कोई एक फंक्शनल ग्रुप बड़ा होगा, कोई एक फंक्शनल ग्रुप छोटा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। ये देखो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, और तब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ईथर, और लास्ट में हेलोजन। ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर मैंने यहां पर दिया। ठीक, अब देखो बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होगा, जैसे मान लिया जाए कि किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH भी है और COOH भी है। ठीक, अब इन दोनों को चेक करो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, ये नीचे है, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होगा वो सफिक्स होगा, यानी वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो प्रायोरिटी ग्रुप में नीचे होगा वो बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स।
तो जो ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे है उसका प्रीफिक्स नेम आएगा और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है उसका सफिक्स नेम आएगा। इसीलिए देखो बच्चों, जैसे एमाइड है तो एमाइड का जो सफिक्स नेम है वो अमाइड है, लेकिन जो प्रीफिक्स नेम है वो कार्बामोइल है। इसी तरह नाइट्राइल का जो सफिक्स नेम है वो नाइट्राइल है और प्रीफिक्स नेम है वो साइनो है। तो ये डिपेंड करेगा कि बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है या छोटा ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? ये टेबल आप ढंग से देख लेना। अच्छा, अब देखो तो यहां पर एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, दो फंक्शनल ग्रुप है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? सफिक्स बन जाएगा। अब जो नंबरिंग होगा वो हमेशा सफिक्स से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5 इस तरह से। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो कुल मिला के 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 और 3, है ना। अब इन सारे सब्स्टिट्यूएंट को इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखोगे? इसके लिए M होता है, ये मिथाइल है, इसके लिए इथाइल और इसके लिए H। तो पहले आएगा इथाइल, तो इसका नाम होगा बच्चों 2 इथाइल। चलो यहां पर लिख ही देते हैं 2 इथाइल। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद 4 पर क्या है? 4 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? टोटल 5 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? पेंट, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन और लास्ट में क्या ऐड करोगे? ओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह आपको सारे कंपाउंड के नाम लिखने हैं, बस टेबल को ध्यान में रखना है कौन फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, कौन फंक्शनल ग्रुप नीचे है। ठीक है, तो कंसेप्ट सेम रहेगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन विद मिनिमम लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखो यहां पर ये मैंने आपको बता दिया नंबरिंग कैसे होगी। और 2 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये नाम भी मैंने आपको बता दिया, है ना। देखो यहां पर कीटोन ग्रुप है, तो नजदीक कहां से आ रहा है? इस साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से। इधर से नंबर होगा 1 2 3 4। तो कीटोन और OH में OH नीचे होता है, कीटोन ऊपर होता है। तो ये बन जाएगा आपका सफिक्स और ये बन जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो पहले आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। अब यहां पर एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो पहले एल्डिहाइड आता है तो नंबर यहां से शुरू हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH है और कीटोन है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन होता है तो नंबर यहां से स्टार्ट हो गया। इसका नाम ये रहा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्स 2 इनोइक एसिड। ठीक, अब यहां पर देखो ये ईथर है और ये OH है, तो OH मेन है तो यहां से नंबर शुरू होगा 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो ये आपके पास एस्टर है, ये मेन है और OH सेकेंडरी है, यानी नीचे आता है। तो नंबर यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। एस्टर में पहले इस ग्रुप को लिखा जाता है, इट इज कॉल्ड मिथाइल। मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। अब देखो यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं, तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,4 डाइओन। ठीक, यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, वो भी एक जैसे हैं। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एथेन 1 2 डाइएल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एथेन डाइएल। ठीक है, यहां पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। ठीक, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, जो मैंने ऊपर टेबल बताई है, जो रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग आपको कई सारे कंपाउंड के नेमिंग लिखने हैं। उसके बाद आता है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। अब देखिए बच्चों, बेंजीन के ऊपर जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसका एक स्पेशल नेम बनता है, और वो जो स्पेशल नेम होता है उसका कॉमन नेम भी है, और कई सारे स्पेशल नेम IUPAC ने एज सच अडॉप्ट किए हैं, तो उसके कॉमन नेम ही उसके IUPAC नेम बनेंगे। ठीक, जैसे बेंजीन के ऊपर OH यानी फिनॉल, बेंजीन के ऊपर CH3 यानी टॉल्विन, NH2 यानी एनिलीन, OCH3 यानी एनिसॉल, NO2 तो नाइट्रोबेंजीन हो गया, CHO यानी बेंजल्डिहाइड, COCH3 यानी एसिटोफिनोन, COOH यानी बेंजोइक एसिड, SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डबल बॉन्ड स्टाइरिन और Br ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि बेंजीन के ऊपर अगर 2 ग्रुप ऐड होते हैं तो उसका भी एक स्पेशल नेम बनता है। अब बेंजीन में अगर 2 CH3 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे जाइलिन। ठीक, जाइलिन। उसी तरह अगर बेंजीन में एक OH आ जाए और दूसरा OH आ जाए तो इसको ये कैटेकॉल हुआ,
है ना, फिर रिसोर्सनल होता है, अलग अलग तरह के। अब देखो बच्चों, जब बेंजीन में दो सब्सटेंट जुड़े होते हैं तो बेंजीन की 3 आइसोमर बन सकते हैं। वो दोनों सब्सटेंट एक दूसरे से 1-2 पोजीशन हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। अगर वो एक दूसरे से 1-3 पर है तो मेटा, और एक दूसरे से 1-4 है तो पैरा। तो दो सब्सटेंट आने से 3 आइसोमर पॉसिबल है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो यानी 1-2, मेटा यानी 1-3, पैरा यानी 1-4। तो देखो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है। अब देखो इनके नाम, ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है, तो नेमिंग कहां से हो जाएगा, ये जिसका अल्फाबेट पहले आता है 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर ये मेन ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो मेन ग्रुप से नंबरिंग होगी। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, और इसको हम बोलते हैं बच्चों फिनॉल, 2 ब्रोमो फिनॉल, या इसको हम बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ये मेन ग्रुप है 1 2 3 क्लोरो एनिलीन, इसको हम एनिलीन बोलेंगे। तो मेन जो नाम है उसको आपको ध्यान में रखना है, या मेटा क्लोरो एनिलीन। ठीक है। यहां पर CH3 जुड़ा होता है तो टॉल्विन, तो यहां से नाम शुरू हो जाएगा 3 ब्रोमो टॉल्विन। ठीक है, या मेटा ब्रोमो टॉल्विन। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो इस तरह से नेमिंग होगा 1 2 3 4। ये तीनों एक ही प्रायोरिटी ऑर्डर के आते हैं, है ना, कोई इसका प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसॉल। अच्छा, इसको मैनिसॉल बोलते हैं, तो एनिसॉल से ही इसको रखना है। ये NH2 जुड़ा है यानी एनिलीन, तो यहां से नंबर शुरू हो जाएगा 1 2 3 4, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक, यहां पर OH जुड़ा है यानी फिनॉल बनेगा, तो 1 2 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल, 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल। यहां पर सारे सब्स्टिट्यूएंट एक ही कैटेगरी के हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर देखो 1 2 3 4 है ना, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। COOH और OH दो फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप अगर होते हैं तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर वो टेबल से डिसाइड करते हैं। तो OH ऊपर आता है, COOH ऊपर आता है, OH नीचे आता है, तो OH बन जाएगा प्रीफिक्स और COOH बन जाएगा सफिक्स। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम प्रीफिक्स नाम क्या देते हैं, हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इतना हिस्सा बेंजोइक एसिड। अब यहां पर देखो साइनाइड और OH में कौन मेन है, साइनाइड, तो साइनाइड से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। 3 ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये मेन ग्रुप है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। और अगर दो सेम ग्रुप हैं तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, अगर बच्चों कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और कौन से, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मोर देन टू कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इनका नेम अलग से लिखते हैं। ठीक, अब देखो 1 2 और 3 है ना, तो अगर 3 होते हैं तो हम हमेशा हाइड्रोकार्बन चेन को मेन मानते हैं और इन तीनों को अलग छोड़ देते हैं, इनको हम नंबर नहीं करते हैं, और इनका एक स्पेशल नाम होता है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड का स्पेशल नाम है कार्बोल्डिहाइड, CN का स्पेशल नाम है कार्बोनाइट्राइल, इसी तरह अमाइड का स्पेशल नाम होता है कार्बोमाइड। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप इस तरह लगे होते हैं तो स्पेशल नाम इनका आता है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन 3 कार्बन की बनाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे पहले प्रोपेन, और ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 3 पोजीशन पर है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर भी मेन चेन ये बनी, और 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए फंक्शनल ग्रुप, इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है उसके लिए एक टेबल बनाई है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसका नाम क्या होगा, तो इधर से नंबर करोगे आप। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है तो उसका नाम कैसे हो जाएगा, तो 2 एसिड पर उसका नाम पड़ेगा। ठीक है, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। ये पूरी की पूरी टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो इसको आप देखना, और हर किसी फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड बन रहा है, इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का, उसका नाम कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम उन कंपाउंड का IUPAC नाम करेंगे जिनमें बेंजीन नहीं है लेकिन रिंग है, उनको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक,
अब देखो मिनिमम 3 कार्बन की रिंग हो सकती है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हमने बोला था प्रोपेन, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म है तो इसके आगे एक प्रीफिक्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लो। तो बच्चों इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन के लिए साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन। अब आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो जहां पर डबल बॉन्ड लगता है वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाता है। इसका नाम होगा साइक्लो, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। कोई सब्स्टिट्यूएंट आपने जोड़ दिया तो वहीं से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम होगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एलिसाइक्लिक चेन पर, एलिसाइक्लिक रिंग पर अटैच्ड होता है तो इसको भी हम स्पेशल नाम से ही इसका नेमिंग करेंगे, स्पेशल नाम। ठीक है बच्चों, जैसे एल्डिहाइड का स्पेशल नाम कौन सा हुआ, कार्बेल्डिहाइड, जिसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसपे कार्बन नहीं है और वो इस रिंग से जुड़ता है तो इसका प्रीफिक्स नेम ही, सफिक्स नेम ही आएगा, जिसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है और सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, लेकिन इतना जल्दी इस पर मास्टरी हासिल नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? एक जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक परफेक्ट ऐप मिले जिसमें आप सारे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके, तो हमारा एक केमिस्ट्री पेज का मोबाइल ऐप है जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी चैप्टर वाइज, ऑनलाइन डीपीपी चैप्टर वाइज, कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। डीपीपी डाउनलोड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर है, हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर है और प्रिंटेड नोट्स भी वहां पर अवेलेबल है। आपको केवल 300 रुपए देके ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।